भाई अल्हम्दुलिल्लाह अबू धाबी पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, अगर आप इत्तेहाद एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने रिटर्न टिकट करवाया है, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं और आपका रिटर्न टिकट है, तो आप किसी एक तरफ जाते हुए अबू धाबी के अंदर स्टॉप ओवर ले सकते हैं। ये स्टॉप ओवर आप किस तरीके से ले सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, उसके हवाले से कुछ एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं अबू धाबी के अंदर होटल के अंदर हूं और हम लोगों ने यहां अबू धाबी के अंदर स्टॉप ओवर लिया है। अगर आप इत्तेहाद एयरवेज से फ्लाई करते हैं, यूएसए से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से वापस यूएसए जा रहे हैं, तो आप किसी एक तरफ एक साइड पे ट्रैवल करते हुए स्टॉप ओवर ले सकते हैं। जब आप रिटर्न फ्लाइट बुक करवाते हैं, आपको मैक्सिमम 2 नाइट्स का फ्री स्टे मिलता है होटल के अंदर। अगर आप इत्तेहाद एयरवेज से बुकिंग करवाते हैं और इत्तेहाद एयरवेज से फिर आपको होटल का वाउचर मिलता है और मैक्सिमम 2 नाइट्स का फ्री स्टे कर सकते हैं किसी भी होटल के अंदर। इत्तेहाद एयरवेज से जब आप बुकिंग करवाते हैं तो इत्तेहाद एयरवेज से बुकिंग कंफर्म करने के बाद जब आपकी बुकिंग हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी होटल की बुकिंग करवा सकते हैं और उन्हीं की वेबसाइट से आप उसको एक्सेस करते हैं और होटल की लिस्ट आ रही होती है। बहुत सारे होटल्स हैं, आई थिंक मे बी 10-12 होटल हैं जिनमें से आपने सिलेक्शन करनी होती है और जो भी आपको बेहतर लगता है, अगर किसी को पहले से पता है या वो ऑनलाइन रिसर्च कर लेता है तो वो अपने हिसाब से होटल की सिलेक्शन कर सकता है। तो मैंने भी इसी तरह से होटल की सिलेक्शन की और जो भी मुझे बेहतर लगा, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने एक पिक कर लिया। अच्छा, मैं आपको इत्तेहाद एयरवेज की वेबसाइट के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से स्टॉप ओवर के साथ बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आपने स्टॉप ओवर का ऑप्शन कहाँ से सेलेक्ट करना है और ये आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आप इत्तेहाद.com की वेबसाइट के ऊपर आएँ तो जब आप बुकिंग करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने ये वाला पेज आएगा। तो आपने यहाँ पे जो एयरपोर्ट है जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, फ़्लाइट सर्च करनी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी कि मैंने कहाँ से ट्रैवल करना है और क्या डेस्टिनेशन है, नंबर ऑफ़ गेस्ट भी डाल दिए और डेट्स भी सेलेक्ट कर दी। उसके बाद सिंपली मैं सर्च फ़्लाइट पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा कि आपने स्टॉप ओवर सेलेक्ट करना है अबू धाबी में या नहीं करना, और आपने जाते हुए सेलेक्ट करना है या रिटर्न पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स के लिए स्टॉप ओवर लेना चाहते हैं और जाते हुए लेना चाहते हैं या रिटर्न पे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री होटल अप टू 2 नाइट्स, और नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि प्लान योर स्टे। आप डिपार्चर के वक्त लेना चाहते हैं, यानी जब आप जा रहे हैं या जब वापस आ रहे होंगे, रिटर्न के ऊपर आप स्टॉप ओवर लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अप टू 2 नाइट्स का फ्री होटल बुक करवा सकता हूँ, 2 नाइट्स का फ्री स्टॉप ओवर ले सकता हूँ। तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने जाते हुए लेना है तब आप इसकी डिपार्चर पे क्लिक करेंगे, अगर आपने रिटर्न में लेना है तो फिर आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा, स्टॉप ओवर मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद जाके फिर मैं आगे अपनी फ़्लाइट्स सिलेक्ट करूंगा और जो भी मेरी पसंद की मेरे हिसाब से फ़्लाइट होगी उसको मैंने पिक करना है और अपनी बुकिंग को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे देखें, फ़्लाइट सिलेक्शन के साथ ही ऊपर आपके पास जो है ये मैसेज आ रहा है, ऊपर आपके पास ये चीज़ क्लियरली डिस्प्ले हो रही है कि आपने स्टॉप ओवर सेलेक्ट किया है। अबू धाबी स्टॉप ओवर 2 नाइट स्टे आपने सेलेक्ट किया है। क्योंकि मैंने डिपार्चर के वक्त सेलेक्ट किया है, जाते हुए सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे जो मेरे पास फ्लाइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं उसमें जो फ्लाइट का जो टोटल ड्यूरेशन है, जो मेरा पूरा ट्रैवल है उसका टाइम देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आ रहे हैं, 77 आवर्स, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप ओवर अबू धाबी का इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट को सेलेक्ट करेंगे और इस बुकिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा होटल सेलेक्ट करने का। अभी यहाँ पे आपको होटल सिलेक्शन का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा जब तक आप अपनी बुकिंग कंप्लीट करके इसकी पेमेंट पूरी प्रोसेस ना कर दें और आपकी बुकिंग कंफर्म ना हो जाए। जब बुकिंग कंफर्म हो जाएगी तो ये बुकिंग रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हुए आप इत्तेहाद एयरवेज की वेबसाइट से ही जाके होटल सेलेक्ट करेंगे और होटल को बुक करवा लेंगे और उसके बाद फिर आपको होटल वाउचर मिल जाएगा जो आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो उसके बाद जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्मूथ था और इमिग्रेशन ऑफिसर भी काफ़ी अच्छे थे। इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर कोई रश नहीं था, आई थिंक हम ही लोग थे और हमने वहाँ जाके काउंटर के ऊपर अपने पासपोर्ट्स दिए, पासपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई और हमें एंट्री अलाउ कर दी और कोई भी चार्जेस और किसी तरह की कोई भी फीस फर्दर उन्होंने नहीं ली। तो हमने वहाँ पे पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैंप लगवा के हम लोग फिर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि आपके पास कौन सी नेशनलिटी है, कौन से पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं,
ये मैटर करता है और उसके ऊपर फिर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप अपने पासपोर्ट, अपनी नेशनलिटी के हिसाब से जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रैवल से पहले ज़रूर चेक कर लें, और इत्तेहाद वालों को आप कॉल करके उनसे रब्ता करके भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी वेबसाइट के ऊपर भी इत्तेहाद एयरवेज़ की आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी जिस होटल के अंदर मैं हूँ इसका नाम है अलोफ्ट अबू धाबी। अलोफ्ट की आई थिंक यहाँ पे चेन है, अबू धाबी के अंदर आई थिंक एक ही है, और दुबई के अंदर इसकी जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये है, लेकिन अबू धाबी में ये सिर्फ एक ही लोकेशन के ऊपर है। तो अलोफ्ट अबू धाबी के अंदर मैं भी हूँ, और यहाँ हमें 2 रूम मिले हैं। एक रूम इनके पास बड़ा नहीं था क्योंकि हम लोग जो हैं वो 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 3 बच्चों को मिला के, तो इन्होंने हमें यहाँ पे 2 रूम्स दिए हैं, और दोनों रूम्स के अंदर किंग साइज बेड रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको होटल का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, बल्कि होटल रूम का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो रूम हमें मिला है उसका लेआउट कैसा है और ओवरऑल उसका क्या सेटअप और एनवायरनमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप इत्तेहाद एयरवेज से होटल बुक करवाते हैं और अगर आप ये वाला अलोफ्ट अबू धाबी होटल बुक करवाते हैं तो आप किस तरह का रूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या सारा एनवायरनमेंट और सेटअप नजर आएगा। तो ये होटल की जो है वो एक्सटीरियर है, बाहर का उसका सेटअप है। चलो ये देखिए, अभी ये यहाँ पे इसका एक कॉरिडोर है, हम लोग 6th फ्लोर के ऊपर है। खैर यहाँ से कोई व्यू इतना अच्छा नहीं है, इसकी आई थिंक सो बैक साइड है, लेकिन ये कि होटल काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो आपको समझ में आता है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी जगह है, कॉरिडोर कितना बड़ा है इसका, वो रूम्स दोनों तरफ रूम्स हैं। हमें 2 रूम्स मिले हैं बेसिकली, इनके पास एक बड़ा रूम नहीं था क्योंकि हम लोग टोटल 5 लोग हैं बच्चों को मिला के। तो मैं आपको रूम चेक करवाता हूँ। चले मैं क्विकली एक रूम का एक टूर करवा देता हूँ। अब एंटर होते ही साथ पे राइट साइड के ऊपर जो है वो बाथरूम है। तो अब बाथरूम इनका डिफरेंट तरह का सेटअप है। पहले यहाँ पे जो है वो वॉश बेसन लगा हुआ है, आई थिंक इस तरफ इन्होंने कबर्ड भी बनाई हुई है और कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं। इधर बाथरूम है और फिर यहाँ पे ये शावर है इस तरफ। तो काफ़ी रीज़नेबल साइज़ का, बड़े साइज़ का आई वुड से ये बाथरूम है, और शावर भी, और रूम भी अच्छे साइज़ का। तो हमें जो बेड मिले हैं वो किंग साइज़ के हैं। उस सूट नहीं था कि जिसके अंदर जो है वो हम सब आ जाते। तो ये यहाँ से आप पूरा इसका एक लेआउट देख लें, पूरा सेटअप देख लें रूम का। यहाँ पे पानी और कॉफ़ी का सामान रखा हुआ है। तो ये मुनासिब साइज़ का रूम है। अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड होते भी जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, और अगर आपको राइट के हवाले से आइडिया नहीं है, जब आप बाहर निकलते हैं तो आई थिंक 3 नंबर गेट है, वहाँ से आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। तो उसको आप टैक्सी स्टैंड भी कह सकते हैं। वहाँ से आपको लाइन से क्यू के अंदर टैक्सीज आती हुई नजर आएंगी। और अगर किसी के पास सामान ज़्यादा है, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर 8 से 9 सूटकेसेस थे, बल्कि 9 सूटकेसेस थे और इसके अलावा हैंड कैरी भी था, तो वहाँ पे ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ की मिनी वैन टाइप की एक गाड़ी थी। तो आई थिंक वो ज़्यादातर गाड़ियाँ उसी टाइप की थी, उसको ब्लैक टैक्सी भी कहते हैं। वो आपको एयरपोर्ट टैक्सी के तौर पे आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी और वो लाइन से खड़ी हुई होती हैं। तो आप बुक करवा सकते हो, और वो जो आप बुक करवाओगे वो मीटर के ऊपर आपको लेकर आएगा और आपको अपने होटल तक पहुँचा देगा। अगर किसी के पास सामान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो फिर उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मली एक रीजनेबल नंबर ऑफ लगेज आपके पास हैं तो आई थिंक आपका गुजारा उस टैक्सी के साथ हो जाएगा, और वो मीटर के ऊपर आपको लेकर आएगी, और जो भी उसके ऊपर रेंट बनेगा वो आपको मीटर के ऊपर नजर आएगा। उनका अपना एक फिक्स रेट है। जिस तरह आप कराची के अंदर एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं, उनका अपना एक रेट होता है, एक बेस रेट होता है, उसके बाद जो है वो किलोमीटर के हिसाब से जो है वो उसमें एड अप होता रहता है। तो इसी तरह का सिलसिला यहाँ पे भी है। तो अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेते हैं तो आपको मीटर के ऊपर टैक्सी बुक करवा के जो भी उसका फेयर बनता है वो आप पे कर लेंगे। बाकी उसके ऊपर अगर आपने कोई टिप ऐड करनी है तो वो आपके अपने ऊपर है, तो आप एक रीजनेबल अमाउंट की टिप ऐड करके उसको पे कर सकते हैं। ट्रॉली जो है वो फ्री मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप कार्ड जो है यहाँ से फ्री ले सकते हैं, यानी इसके कोई चार्जेस नहीं है नॉर्मल। तो ये करेंसी एक्सचेंज भी जो है ना वो एयरपोर्ट के ऊपर ही मिल जाएगा। ऑब्वियसली जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर होता है, तो यहाँ पे भी बैगेज क्लेम के साथ ही काउंटर बना हुआ है, पर अभी यहाँ पे कोई है नहीं। तो लेट मी सी, कहीं और भी होगा। चलिए मैंने एक्सचेंज करवा ली है, और यहाँ पे जो रेट मिला है वो 3.5 समथिंग है, यानी 3.5075 है। अच्छा, ये एक्सचेंज रेट तो आई थिंक ऑब्वियसली एयरपोर्ट के ऊपर कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फ़ीस भी है। तो 5% जो है वो वेट है,
और आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग % जो है वो इनकी फ़ीस थी, और मैंने $140 एक्सचेंज करवाएं और जो मुझे मिले हैं तकरीबन 447 दिरहम, और इसके अंदर जो है वो फ़ीस नेट हुई हुई है। और दो तरह की फ़ीस है, एक बेसिकली इनकी फ़ीस है और दूसरा इसमें वेट है 5%। तो आई डोंट नो ये सिर्फ यहाँ पे या अक्रॉस द UAE हर जगह के ऊपर है, बट यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो ये रेट मिला है और ये फ़ीस है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा इसमें इन्होंने ये कहा है कि आप 140 मिनिमम करवाएंगे तो अगर आपके दरहम बच जाते हैं तो आप आके रिटर्न कर सकते हैं, इसी रेट के ऊपर कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी। तो ये इनकी ऑफ़र है। इससे जो मैंने करवाया है इसका नाम है ट्रैवलेक्स। अच्छा, ये है कि यहाँ पे नोट जो है ना वो सारे नए हैं, बड़े साफ़ सुथरे नोट हैं और नए नोट में तो ये अच्छी बात है। खैर वैसे भी आप किस कंट्री के अंदर हो तो उस कंट्री के अंदर जैसा भी नोट हो उसका अपनी कंट्री का वो चल ही जाता है। एयरपोर्ट से भी निकला है, करीबन 3 नंबर गेट से लिए ना टैक्सी। 75 तक हो गया। 77, 78. अभी हम 27 किलोमीटर आ चुके हैं, 27.3, और टोटल अभी 75 दिरहम बन चुके हैं। कौन सा वाला? सामने नज़दीक ही आ गए होटल, होटल के नज़दीक ही आ गए, बल्कि आई थिंक सामने ही है थोड़ा सा। हो गया ठीक है, 77 दिरहम बने, 28 किलोमीटर तकरीबन रास्ता था। अच्छा भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अबू धाबी का जो स्टॉप ओवर का एक्सपीरियंस था और उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की, और जो चीज़ें मुझे लगा कि किसी के लिए यूज़फुल हो सकती हैं उसको पता होनी चाहिए अगर वो अबू धाबी का स्टॉप ओवर बुक करवाना चाहता है। इत्तेहाद एयरवेज से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, USA से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से USA आ रहे हैं, तो आप अबू धाबी का स्टॉप ओवर बुक करवा सकते हैं, और ये अप टू 2 नाइट्स आपको मिल सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि 2 नाइट से ऊपर बुक करवाएंगे तो फिर आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। आप 1 नाइट का स्टे भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 2 नाइट्स का आपको फ्री स्टे मिल जाएगा। तो इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था और जिन चीज़ों से यूजुअली आपका वास्ता पड़ सकता है, जिसमें टैक्सी हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, तो इन चीज़ों के हवाले से मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अबू धाबी स्टॉप ओवर के हवाले से फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इत्तेहाद एयरवेज की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें और इंटरनेट के ऊपर आप फर्दर रिसर्च भी कर सकते हैं। और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए, तो इस हवाले से भी ट्रैवल से पहले आप ज़रूर रिसर्च करें और इन्फॉर्मेशन गेन करें, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन करें। सही है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।